कि हमारी कामयाबी करीब है। यही 10 मुहर्रम का दिन है, जुम्मातुल मुबारक है। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। सहराए करबला है, दश्ते नैनवा है, खामदाने मुस्तफा है। 3 दिन की प्यासी मेरे नबी की आले बैत है, लेकिन ना उफ है ना हाय है, न मातम है न सीना खूबी है, न शिकवा है न शिकायत है, बल्कि बस एक ही जुबान पर कलमा जारी है, एक ही विरदे जुबान है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गंवारा है। इतना तो ये तू कह दे ये बंदा है। जनाबे हजरत सैयदा ज़ैनब मेरे नबी की नवासी, मौला अली की बेटी सैयदा ज़ारा के दिल का चैन, दोनों वीरों की लाडली बहन सैयदा ज़ैनब आप खेमों के अंदर हैं। मेरे इमाम अली मकाम शुहदा की लाशें एक एक करके उठा के रख रहे हैं और फिर ये कहते जा रहे हैं, ए अल्लाह तू गवाह रे, इन जालिमों ने जुल्म किया है, तेरे हुसैन ने सब्र किया है। दोस्ताने गिरामी, इसी लम्हे हजरत ज़ैनब आप अंदर से बोली। मेरी इमाम ने खेमों से शोर की आवाज सुनी, आप दौड़े दौड़े आए। ज़ैनब ये शोर कैसा है? आपने फरमाया मेरे वीर आकर जरा देखिए तो सही, ये शोर सुगरा का है, ये शोर सकीना का है, ये शोर मुखद्दरात इस्मत का है, ये शोर इस खानवादे का है। इसलिए कि नन्ना अली असगर प्यास के मारे बेहोश हो गया है। इमाम अली मकाम आए, क्या देखते हैं कि इमाम अली असगर आप न ढालें, प्यास के मारे आपकी हालत बड़ी नाजुक है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने हजरत अली असगर को उठा के इमाम अली मकाम की गोद में रखा, फरमाया हुसैन मेहरबानी करो, जाओ इसको ला उठा कर ले जाओ, इन यजीदियों को ये कुछ भी हो लेकिन कलमा तो हमारे नाना का पढ़ते हैं, इनसे कह दो कि ओ लोगो देखो ये नन्ना मेरा बेटा है, ये नन्ना सा बच्चा है, इसी अगर चंद खतरे इसके हलक में पानी के टपकाओगे ये तलवार पकड़ के मैदान में नहीं आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से सारे कबीले सारे खानदान की औरतों की हालत बड़ी खराब है, चलो इतना तो कर लो। इमाम अली मकाम ने फरमाया ज़ैनब मैं इन बदबख्तों की फितरत से वाकिफ हूं, लेकिन चल अगर तू कहती है तो मैं ये तमाम हुज्जत भी कर लेता हूं। मेरे इमाम नन्हे अली असगर को उठा के ले गए, आपने जाकर फरमाया ओ यजीदियों जरा रुक जाओ, करीब आओ, जरा ये देखो ये मेरा नन्ना सा 6 महीने का मेरा बेटा है, प्यास के मारे प्यास की शिद्दत में इसकी हालत दिगरगू है, चलो तुम अपने हाथों से चंद कतरे इसकी हलक में टपका दो, अगर ऐसा करोगे ये तलवार पकड़ के तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ जाएगा, चलो ऐसा तो कर जाओ, मुझे हाथ में पानी ना देना, अपने हाथों से इसके हलक में चंद पानी के कतरे टपका दो। इतने में एक बदबख्त आगे बढ़ा, कहने लगा हुसैन जरा बच्चे का मुंह तो दिखा। मेरे इमाम ने नन्हे अली असगर को सामने किया, इस बदबख्त ने एक बड़ा सा तीर कमान पे चढ़ाया, खींच के इतने जोर से वो तीर हजरत अली असगर के हलक में उतारा कि तीर उनका गला काट कर मेरे इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। मेरे इमाम के बाजू से भी खून निकलने लगा, हल्की असगर से एक खून का फवारा छूटा। हजरत इमाम बोले, फरमाया रे ओ बदबख्तो
खून रसूल कभी हया न किया, तुमने खून रसूल निस्बत रसूल को भी बमाल कर दिया। पर चलो चलो ये तुम्हारा करना है। आपने खून अली असगर को अपनी मुट्ठी में उठाया, ऊपर देखा, फिर अर्ज किया मौला ये तो एक अली असगर है, तेरे दीन के लिए से हजारों अली असगर हुसैन कुर्बान करने को तैयार है। दोस्ताने गिरामी, नन्हे अली असगर की लाश लेकर मेरे नबी का शहजादा हुसैन इब्ने अली आप खेमों की जानिब गए। अल्लाह अल्लाह ये कौन है? खामोश है, अब कोई आवाज नहीं है। खेमे वाली औरतें समझी कि उन्होंने पानी पिला दिया है, लेकिन हालत इधर कुछ और है, हकीकत इधर कुछ और है। एक शायर नक्शा कुछ यूं खींचता है, वो यूं कहता है कि चन असगर दी मैं की शान दसा, ओ जेड़े पा शबीर ते सुम गए, जेड़ा सुमदा हाई नित सीने, ओ हंजुआं ते तीर ते सुम गए। जद आया होए ओ हंजुआं ते नीर ते सुम गए। ओए कितना आली है मेरा चनी असगर, ओ जेड़े शाने ततहीर ते सुम गए। ओ जद तो घुट पानी नहीं मिले ते चुप करके तीर ते सुम गए। हजरत अली असगर की लाश जब मेरे इमाम लेकर खेमों की तरफ गए, सैयदा ज़ैनब और हजरत रुबाब मेरे हुसैन इब्ने अली की बीवी सैयदना असगर की वालिदा सैयदा रुबाब, जब उन्हें पता चला कि मेरे लाल असगर की हलक में तीर उतार दिया गया है। दोस्ताने गिरामी, उलमा मुर्रिखीन मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हजरत अली असगर की वालिदा उसके बाद 1 साल जिंदा रही और इस पूरे साल में कभी छांव नहीं बैठी। किसी ने कातिल इमाम अली असगर से पूछा, यार तूने क्या इतना बड़ा जुल्म किया है कि अली असगर की माँ छांव में नहीं बैठती, हर वक्त रोती रहती है? कहने लगा यार मैंने वो तीर अली असगर के हलक में उतारा था जिससे मैं बड़े जानवरों का शिकार किया करता था। जद असगर ने नूरी हल्कों छुटिया खून फवारा, पूरा तड़फिया जन्नत अंदर ते कंब गया जग सारा। सदके सब्र तेरे तो ओ सैयद शाह असवारा, ओ जान देती पर आन न देती, ओ हैदर दे दिलदारा। यजीदी फौज ने नन्हे अली असगर के हलक में तीर मारा, कहा के मारे, कहने लगे हुसैन ये तुझे तोहफा है, ये तुझे तोहफा है। अब भी वक्त गए कि अब हमारे इमाम हमारे अमीर यजीद की बैत कर ले। गोया इमाम अली मकाम गोया जवाब दे रहे हो। और उधर सैयदा ज़ैनब के पास जब ये पहुंची ना अली असगर की लाश, तो उन्होंने गोद में रखा,
अब कुछ चीजें लोग होती हैं, आप उधर पास बैठे हुए थे, इन्होंने बंदा कान पकड़ा के इन्होंने जुतियां मारे। उस जालिम के बच्चों, खुशी और गम के जो तासरात होते हैं वो भी कोई पास बैठने की चीज होती है। एक मां का 6 महीने का बच्चा उसके गले में तीर परो के उसके हाथ में पकड़ाया जाए, तो इसके लिए किसी दलील की जरूरत है कि उस मां के गले पे क्या गुजरी। उस जालिमों को चीजें तुम्हारी इंसानियत वाज़ेह करती है, वो किताब में ना भी हो, इंसानियत का तकाजा ये होता है कि हम बयान करें कि ऐसा हुआ। पानी बंद कर दिया, वो समझा कि मैंने हुसैन को गिरा दिया। हुसैन, ये तो एक तेरा बच्चा शहीद हुआ है ना, दूसरों का भी कर देंगे, मान ले अमीर यजीद की बात। आया है आखिया सैयद जालिम नू बंद कर ले कर नहीं पानी नू, बंद कर ले कर नहीं पानी नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू कौसर दा किनारा दे छड़िया। करबल विच करबल वालियां ने करबल नू नज़ारा दे छड़िया। ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा दे छड़िया। ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा दे छड़िया। करबला में जो हुआ वो इतना बड़ा हुआ कि एहतजाज तो बनता। हल्के असगर में तीर उतारा गया, एहतजाज बनता है। मेरे नबी के सहाबा को वहां शहीद किया गया। यार पूरा करें, जुमले तकरीर मुकम्मल कर। एहतजाज और इस जंग के बाद कई लोग कहते हैं जी कि ये तो हुकूमत का मसला था, ये कोई बुगज नहीं था, बस हादसाती तौर पर हुसैन पाक शहीद हो गए, लड़ाई शड़ाई हुई, चलो 2 मिनट के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। जब हुसैन पाक का गला कट गया था, फिर मुखद्दरात इस्मत को रसूल के घराने की बच्चियों को कैदी बनाकर नंगे ऊंटों की पुश्तों पे बिठा के कोड़े मार मार के कूफे और कूफे से दमिश्क ले जाने की क्या दलील है? दोस्ताने गिरामी, ये कोई छोटा सा जुल्म नहीं हुआ करबला। कई लोग कहते हैं जी ऐसे तो होते रहते हैं, तेरा होना, तेरे बच्चे ये किसी और के बच्चे और रसूल के बच्चों में फर्क नहीं है। जिनके झूले जिब्रील झुलाए, जिनके रोने पर अल्लाह का रसूल उठ के बाहर आ जाए और उनकी मां से कहें फातिमा हुसैन क्यों रोया, बाबा जहान बस वैसे ही रो पड़े। हुजूर वापस आते हैं बड़े नाराज से, परेशान से होकर आते हैं, कहते फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, तेरे नाने के दिल पे ग्रां, तेरे बाबा के दिल पे ग्रां गुजरता है हुसैन का रोना। और जो हुसैन माँ की गोद में रहे वो मेरे नबी को तड़पा के नींद से उठा के बाहर ले आता है। जब उनके लाशे पर घोड़े दौड़े होंगे, जब करबला में उनके बच्चों के गले काटे गए, जब करबला में उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, ईमान से बताइए उस वक्त मदीने के मुस्तफा पर क्या बीती होगी। इसलिए दोस्ताने गिरामी, हम कल भी इस जुल्म पर एहतजाज को ना थे, हम आज भी इस जुल्म पर एहतजाज को ना है। हम कल भी उन जालिमों पर लानत भेजते थे, हम आज भी उन जालिमों पर लानत भेजते। और जिसके दिल में मुनाफिकत हो, यजीद की जो पैदावार है, यजीद के जो चेलचे चले, वो हर चीज के अंदर से उलझने निकालते हैं। ये रोना कैसा, ये तो शीए रोते हैं, ये सबीलें तो शीए लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं।
वो दूसरे एक लोग थे ना जिनको तकलीफ होती थी नबी के मिलाद की, उजता कटते सन। 12 को तो नहीं पैदा हुए, 9 को हुए, तुम ये हलवे पकाते हो, कहां लिखा हुआ है? असी क्या कहते से बगैरता तो असल तकलीफ नबी दे जिक्र तो है, ये बीच में से उजते निकालता है। उसी तरह इन खबीसों को तकलीफ जिक्र हुसैन से, बीच में कोई क्या उजते निकालता है, कोई क्या। अब तो जालिम यहां तक तो मन गढ़त बातें बयान करने लग गए हैं, झूठे मूठे हवाले देकर या फिर मौजू रिवायतें बयान करके कि जी 10 मुहर्रम वाक़या करबला कैसे बयान करते हैं, आपको समझ नहीं आएगी। ये खबीस अंदर से डंडी मारेंगे। अल्लाह अल्लाह 10 मुहर्रम है, अल्लाह दे नबी दा शहजादा अल्लाह दी राह विच जाण वास्ते तैयार हो रहा है। अल्लाह दे नबी दे शहजादे ने सुबह सुबह उठ के गुसल कीता, खुशबू लाई, नवे कपड़े पाए। अगली गल बगैरत नहीं करेगा, चुप करके वाकया बयान करेगा। अब हर अक्लमंद आदमी है वो घर जाके सोचेगा तो सही कि यार अगर गुसल का पानी था तो अली असगर को पिलाने के लिए पानी नहीं था। गोया ये उस पूरे वाक़े के अंदर जो जुल्म किया यजीदियों ने, किस खानदान को प्यासा शहीद किया, ये उस पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने एक कहानी काढ़ी। और फिर ये आजकल के मुनाफिक ये लोगों को ये बड़े अपने आप को आशिक़ रसूल कहकर कहते हैं, भाइयों 10 मुहर्रमुल हराम को करने के काम, सुब्हानअल्लाह, 10 मुहर्रम को सुबह सुबह उठिए, गुस्ल कीजिए, सुरमा लगाइए। वह इधर मैं जी गल कर रहा, क्या एक 20 के बच्चे दर्स देने नहीं गला करते हो? दसो नहीं कहते कि 10 मुहर्रम राम को उठो, सुबह सुबह उठो, नवे कपड़े पाओ, गुस्ल करो, इस्मत सुरमा लाओ। नबी पाक ने फरमाया जो 10 मुहर्रम को इस्मत सुरमा लगाएगा उसकी आंखें कभी नहीं दुखेंगी। फिर हुजूर ने फरमाया इस दिन खाने की कसरत करो, अपने घर वालों और रिश्तेदारों को खाने खिलाओ, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जो इस दिन अपने खाने की वसअत करेगा अल्लाह सारे साल के लिए उसके रिज़्क़ में तंगी नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। ए न देखे हो रहे दर्स जहां ये रिवायत लिखी हुई है, इमाम हाकिम कहते हैं अल्लाह दी कसम है नबी ने नहीं फरमाया, आले नबी दे दुश्मना ने अपने घरों हदीस करी है। और इनका मकसद क्या है? ताकि 10 मुहर्रम हराम वाले दिन लोग यादे आले बैत को भूल कर खाने पकाने पे लग जाएं, नवे कपड़े और सुरमे लगाने पे लग जाएं, बनने संवरने पे लग जाएं। फरमाया इमाम इब्न कसीर अल-बिदाया वन निहाया में लिखते हैं कि यजीदियों का, शामियों का ये तरीका था कि वो 10 मुहर्रम को बड़कीले कपड़े पहनते, अच्छे अच्छे खाने पकाते और बाहर निकलकर वो खाने पकाकर वो जनाब जश्न मनाते कि आज के दिन आले मोहम्मद वाला कंडा निकला। आले मोहम्मद वाली जिसे कहते हैं ना कि ये उनके साथ यजीदियों ने जनाब उनको अंजाम तक पहुंचाया। तो ये कौन करता है बोलो? और ये किसका तरीका है? दुश्मनाने नासबियों का तरीका है। ए माड़े माड़े चूहे चूहे जनाब साड़ियां मसीतियां जाके हाथ बदे शहीद, ए तुहानू के दस रहे ने के करो 10 मुहर्रम नवे खाने पकाओ, सुरमे लाओ। कोई अल्लाह ने अकल दी हुई है तो फिर क्या करो जी? रिश्तेदारां नू क्या करो? दावत ते बुलाओ। ईमान नाल दसो 5 रिश्तेदार भी जिस तरह घर आसन ते सारा दिन घर वाले ते किस ते लग जासन खाने पकाने ते, वो नवे नवे हलवे मांडे पकाने ते धियां पुत्र उन्हां दी इंतजाम करने ते आले बैत की याद किधर गई? ये दिन पता है केड़ा दिन नहीं सी? ये दिन ते वे के दरवाजा बंद करके अंदर बे, अगर तेरे बच्चे तेरे सामने बैठे हैं उन्होंने सामने रख के इन समझ यार अगर ये मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा इस गले ते छुरी चले तो फिर की होसी? ते जे अपना दर्द तेनू समझ आ जाए तो फिर सोच हुसैन इब्ने अली ने तो सारे ही कुर्बान करवा दिते। ए रसूलुल्लाह के गुलामों किस किस बात पे रोए? आले नबी पे होने वाले जुल्म पे रोए,
यजीदियों के उस कर्म किए जाने वाले उस जुल्म पे रोए, पानी बंद होने पे रोए, हम सकीना की चीखो पुकार पे रोए, सैयदा ज़ैनब के नोहे पे रोए, सैयदा ज़ैनब की आहों पर रोए, किस किस चीज में आंसू आए या इन मौलवियों की खबासत पे रोए। हाथ जोड़ के कैसा खुदा दा वास्ता बच्चों नूं जरूर आलमे दीन ते हाफिज़े कुरान बढ़ाओ, पर आले नबी दे दुश्मनां दे मदरसियां विच ना पाओ, मेहरबानी। आज ये इश्क रसूल के नाम पे लोगों को फुद्दू लगाया हुआ है इन्होंने, और इनकी किताबें उठा के देखो तो उसमें यजीद की मां की तारीफें लिखी हुई। हजरत सैयदा मैसून बिनते बादल नेक थी, पारसा थी, ताबिया थी, बड़ी इंज थी मारे माऊ दे सिरे वो इतनी नेक सी हजरत माविया उस तलाक दे के करो क्यों कढ़े। मतलब डायरेक्ट उस प्यो यजीद की तारीफ तो नहीं कर सकते, ये उसके अगे चेले चमचियां ते माऊ ते बाकी उसने खंजीरां दे जनाब जेड़े बाकी उसके चमचे के ना उदा गए ज़ियाद तफलाना था, इन्हां दी के करदे ने तारीफां करदे ने, ये इतने बगैरत हैं, ये खबीस हैं। यजीद की मां ईसाई औरत थी, किसी के इश्क में मुब्तला थी, शादी हो गई हजरत मुआविया से, इश्क बुला ना सकी, उनके घर में भी आकर अपने महबूब को याद करती रही। एक दिन हजरत मुआविया ने उसके शेर सुन लिए और उन शेरों में उसने हजरत मुआविया की सख्त किस्म की तौहीन की, मतलब गंदे शेर पड़े हजरत मुआविया के लिए, और वो जिसके इश्क में मुब्तला थी उसके चाचे का पुत्र था। जब हजरत मुआविया ने उसके ये बकवास सुने तो जाहिर है ऐसी पलीद औरत को अपने घर में कैसे रख सकते। उन्होंने इसके लिए महल बनाया था, सोने से लात दिया था, 300 खादमाएं इसके आगे पीछे लगाई थी, खुला बजट था इसके लिए, जो मर्जी खाए पिए। जब आपने अपने कानों से उसके ये बकवासी शेर सुने तो आपने फरमाया मैसून, मैं सोच भी नहीं सकता था तू ऐसी हरकत करेगी। उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया, तलाक देके बाप के घर भेज दिया। एक रिवायत में कि यजीद अपने नाने के घर पैदा हुआ, दूसरे में कि 6 महीने का झोली में उठा के ले गई। ये है यजीद की मां, उसका किरदार, और ये है यजीद। कोई मुकाबला ही नहीं है जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, उनके साथ इन कुत्तों का क्या मुकाबला। सोने और गोबर को एक तराजू पे रख के कौन तोलता है, इनका आपस में क्या मुकाबला है। इतना सोच, यजीद की मां ईसाई औरत, और मैंने आपको बताया कैरेक्टर लेस औरत, और हुसैन की मां कि पूरे मैदान महशर को अल्लाह ताला क़यामत में फरमाएगा, ए महशर के मैदान में आए हुए नबियों वलियों नेको बदो सारे के सारे सुन लो, नक्किसू रूसकुम, सर झुकाओ, आंखों को बंद करो। फ़इन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद तुरीरन तमुर्रा लस्सिरात, मुहम्मद के जिगर का टुकड़ा मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने के लिए आ रही है। ये मकाम है मेरे मुस्तफा के जिगर के टुकड़े। इस दिल ते हाथ रख के दसो ना कि साढ़े ममदू कौन ते ना कुत्ते ने पुत्रा दे ममदू कौन। हम किन की तारीफें करते हैं और इनके नसीब में किन की तारीफें। अफजल रिजवी साहब और आपके साथ तावन करने वाले जुमला लोगों, मस्त हो जाओ, खुशी से झूम उठो। रब्बा तेरा शुक्र है, तूने हमारे नसीब में उन कुत्तों की तारीफें नहीं लिखी हैं, तूने हमारे नसीब में जन्नत के मालिकों की तारीफें लिखी हैं। इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान में जान है, हमारी जिंदगी बाकी है, हम आले मोहम्मद की वफाओं के तराने पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। भाई आवाज आवे इंशाअल्लाह। और क़यामत तक एहतजाज होता रहेगा यार, फिर जुमला छाड़ देता है ना। क़यामत तक एहतजाज होता रहेगा और गली गली नगर नगर से ये आवाज आती रहेगी, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत, लानतुल्लाह
साला के अपनी तरफों एक तोहफा भेजो ना यजीदियां वास्ते आले बेते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां इनके घर मैं अपने शहर नाल स्टेज छड़ देवांगा लेकिन तसव्वुर करो सैयदा ज़हरा पाक दी शाना दा ते जेड़ा बाकी शहादत दा बयान है कलाड़ी सईदा मगरब तो बाद जिब्रील अमीन दस्तक तेरा क्या यार सुल्ला फातिमा अंदर थी हैं इतना समझ गया बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी है कदर वाले जानते हैं कदर शानी कदर वाले जानते हैं तमाम माँ बाप सलात सलाम पढ़ लीजिए खड़े हो मुस्तफा